ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। नमो भगवते रामचंद्राय। नमो भगवते कृष्णचंद्राय। नमो भगवते जगन्नाथाय। नंदात्मजस्तुत्पन्ने जाताह्लाद महात्मनि आहूय प्राण वेद ज्ञान स्नात सूचि रलंकृत। यहाँ पे सुखदेव जी का जो शब्द है इसी को इम्पोर्टेंट दिया गया है। गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में ये इम्पोर्टेंट है। ये पहला श्लोक जो है पंचम अध्याय का पहला श्लोक, दसम स्कंद का पंचम अध्याय का 1 नंबर श्लोक। ये नंदात्मज जिसका शब्द है, नंद का आत्मज, नंद की आत्मा से जो प्रकट हो, यानी नंद के औरज से जो प्रकट हो उसको नंदात्मज कहते। यहाँ नंदात्मज उत्पन्ने जाताह्लाद महात्मने, सब आनंद हो गए, परिपूर्ण हो गए आनंद से। नंद का आत्मज उत्पन्न हुआ, पुत्र उत्पन्न हुआ। जैसे सुन लिए सब, ग्वाल बाल ने, सखियों ने सब आ गए और आके पहले दान धर्म तो करे, पहले नंद बाबा को श्रृंगार करने लगे सब। तो ब्रज समृष्ट शक्तिस्त द्वारा जिरगृहांतरः चित्रध्वज पताकास्त्रक शैल पल्लव तोरणै। जो द्वार है ब्रज की गली गली द्वार में तोरण, सुंदर तोरण से सजाया, चित्र लगाया, चित्र बनाया और ध्वजा लगाया। तुर्वत सहस्त्र, दुर्बा का जिसे रखते हैं द्वार के कोने में, दुर्बा का सबको रखा और कलश स्थापना किए। ब्रज समृष्ट शक्ति, ब्रज में किसी के घर में कोई अभाव नहीं हुआ, सब संपूर्ण लक्ष्मी आके विराजमान करने लगा। गावो वृषा वस्त्रतरा हरिद्रा तैल रूपसिता, गोबर से पोछा लगा के उसमें चावल देके, अक्षत देके, वस्त्रतराम हरिद्रा, हरिद्रा का चूर्ण देके, सुंदर सुंदर विचित्र विचित्र धातु बहस्त शक वस्त्र कांचन मालिनी, वस्त्र द्वारा, विचित्र धातु के द्वारा सब साज सजा होने लगा। सब गोपियां आके नंद बाबा को वहाँ साज सजा करके बैठ रही है। तो क्या हुआ ना, नंद बाबा देखे श्रृंगार करके आगे तो दान देने लगा, सारी गाय जो चाहे वो दान देने लगा। और उसी टाइम एक कंस का दूत आके पहुंचा गोकुल में, बोला कंस का मैं दूत हूँ, आप खंजना कर नहीं दिए। महीने का कर लेता है ना, क्या वो उसको खंजना, टैक्स, टैक्स बोलते, टैक्स नहीं दिया आपने, कंस ने बुलाया आपको, अभी जाना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो नंद बाबा सारी मुखिया को बुलाए, ग्वाल बाल को बुलाए और बैठक बैठाए, बोले मेरे को मथुरा जाना पड़ेगा, मैं आप उत्सव मनाओ, मैं जल्दी से उनका टैक्स भर के आ जाऊंगा। तो नंद बाबा प्रस्तुत हो गए, अपना सगड़ में बैठकर ग्वाल को लेकर, एक ही ग्वाल को लेकर मथुरा अभिमुखे चले गए। इधर नंदो महात्मनास्त्रिभ्यम वत्सो ललांक गोधनम सूतमागधाभिवित्यज्य विद्योपजीविनः, अपना जीवन को सार्थक मनाने के लिए ग्वाल बाल सब नंद महल में आकर उत्सव मनाने लगे। नंदोत्सव चलता रहा। इधर गोकुल से कलशी लेकर सब यमुना किनारे आए गोपी लोग और पानी लिए, पानी लेके सुंदर नंद भवन को साफ सुथरा कर दिए और सजाने लगे और फूल फल से पूरा नंद भवन पुर गया। सारी ग्वाल बाल नाच रही है। इधर नंद बाबा ने मथुरा आके पहुँचे। मथुरा में देखे कंस का
जो टास्क था उसको भर लिए। और सुने जे वसुदेव अपना मित्र जो वसुदेव रहते हैं उनसे मिलने की इच्छा हुआ तो वहाँ गए। तो मथुरा जब वसुदेव को जब देखे तो वसुदेव ने बोले कंस तो वार्षिक कर सबसे आदाय करता है, लेकिन मेरा सबसे कीमती चीज छीन के कंस ले लिया। मेरा जो सबसे प्रिय था मेरा पुत्र को कंस ने मार दिया। मेरे को खुशी हुआ जे मैं सुना हूँ आपके वहाँ पुत्र जन्म हुआ तो बड़े भाग्यवान हो आप, संभाल के। लेकिन आप यहाँ पर मत रहिए, जल्दी चले जाइए, क्योंकि नेहम स्तेयम बहुतिथम संत्याप्ताश्च गोकुले। कुछ अनिष्ट होने वाला है मेरे को लग रहा है, वसुदेव ने बोल रहे नंद बाबा को। नंद ने बोले मित्र मैं बहुत दिन से आया हूँ और देवकी को भी थोड़ा देखना चाहता हूँ ना। ठीक है, आप फिर कभी आएंगे तो उनसे मिल लेना, अभी आप जल्दी चलिए, क्योंकि अदृष्टात्मान नस्तत्व जो वेद न समूयति, जो वेद को नहीं मानते इसी प्रकार दुष्ट के साथ कंस ने विहार करता है। अभी वो सारे दुष्ट ने गोकुल गए हैं, ग्वाल बाल को मारने के लिए, तुम यहाँ पे मत रहो, जल्दी चले जाओ। तो वसुदेव ने ऐसे बोलने के कारण नंद बाबा जल्दी से जल्दी ब्रजपुर को आ गए। इधर जन्म महोत्सव आनंद से चल रहा था, उसी टाइम क्या हुआ ना, पूतना नामक जो राक्षसी है वो क्या करा, ब्रज में आके प्रवेश हो गया। ब्रज में जितने भी नवजात शिशु थे सबको चुरा के ले गया और लेके हर एक को देख के दूध में जो जहर भरा था उसको दूध पिला के मार दिया। बहुत सारे पुत्रों को लेके मार दिया। जब वो सुना एक उत्सव हो रहा है तो बार बार बात कर रही, अरे नंद बाबा का छोरा तो बहुत सुंदर है। जब वो सुना तब उसी के पीछे पीछे आने लगा। सोचा मैं इसी रूप में जाऊंगा तो मेरे को कोई जान लेगा, इसलिए सो खेचर्य कद्युपेत पूतना नंद गोकुलम जोशिता माययात्मानम प्रविशत कामचारिणी। जैसे कोई कामचारिणी रूप हो, जैसे कोई सुंदर वेश्या का रूप हो या साक्षात महालक्ष्मी का रूप हो, इसी प्रकार का स्वरूप धारण करके वही बाल के भीतर चले गए नंद बाबा की यहाँ। ताम केशबंध्यते सक्त मल्लिका, उनका केश में मल्लिका का पुष्प शोभ रहा था। मल्लिका का सुगंध चारों ओर बिखर रहा था। सारी बाल उसको सूंघ के बोलते थे कितना सुंदर मधुर आ रहा है उनका केश के वो जो फूल से। और वो देखो कितना सुंदर है, गजगामिनी चाली है। बृहन्नितंब स्तनकृच्छ मध्यमा, उनका जो कुछ वक्षस्थल है सुंदर नितंब जैसा, कृच्छमाम्य माने भंडा का पेड़ है जैसे, उच्च निकुंभ यानी लाल लाल पक्वार फल जैसा मध्यम धारण का, इसी प्रकार का मध्यम धारण का कुछ नितंब है। और सुभाषस कंपित कर्णभूषण, और सुभाष फूलों से भी उनका कर्ण का कुंडल भी शोभा पा रहा था। लसत कुंडल मणितानना, इतना सुंदर आभरण लगाता था जी, कुंडल छमछम हो रहा था, लसत कुंडल हो रहा था। त्रिशूल, उसी कुंडल में चमचम की मणि मुक्ता चमक रहा था जो लोगों को आकर्षण कर रहा था। इसी प्रकार पूतना का अद्भुत रूप, वो आके पहुंच गए। मनोहरंती विनंती ब्रजो कशाल, जैसे मानो ये हरि प्रिया का दूसरा कोई रूप है। सब लोग देख के उनको बोल रही है साक्षात नंद बाबा का वहाँ तो भगवान का जन्म हुआ है, शायद ये कोई वैकुंठ के देवियाँ होंगे दर्शन करने आए हैं। तो सबको पूछ रहा है क्या, बालम प्रतिछन्नी रुजो तेजसा, किसका घर बाल गृहस्थ विनचित शिशु, किसका घर शिशु पुत्र जन्म हुआ है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अभी अभी मेरा बच्चा मर गया, मेरा स्तन कर्षण हो रहा है, मैं उनको दूध पिलाऊंगा। तो पुतना का बात सुनकर सारे बाल ने बोले ठीक है, यहाँ तो हमारा नंद बाबा का वहाँ अभी अभी लाला हुआ है, आप वहाँ जाइए। तो जाके पहुँच के नंद बाबा के पास
और बोले आपका वहाँ लाला हुआ है ना? हाँ, जसोदा मैया की गोद में है, ले लो ग्वाल बाल, उनको देखा लो। वो भीतर चला गया। जैसे यशोदा माँ ने पुतना का रूप देखा, विमोहित हो गया। बोले अच्छा, साक्षात देवी जैसा लग रहा है ना? हाँ, मैं स्वर्गपुरी का रहने वाला हूँ और मेरे को एक वरदान है, जो मेरा स्तन पिएगा वो अमर हो जाएगा। तो यशोदा माया उनके बात में आ गए और लाला को दे दिए उनके हाथ में और खड़े रहे। जैसे लाला को दिए, लाला तो हंसने लगे, लेकिन पुतना के हाथ में जब भगवान का स्पर्श हुआ तब भगवान ने आंखें बंद कर ली, पुतना का रूप को दर्शन नहीं किए। क्यों बंद कर दिए? इसका 3-4 अनुवाद है। भगवान इसीलिए बंद कर दिए, भगवान बोले मेरे सामने कोई पापी तिष्ठ नहीं पाएगा, यानी सक्षम नहीं होगा, इसीलिए बंद कर दिए। और भगवान बोले मैं इसी पूतना को, जहाँ पवित्रता नहीं है, मेरा नज़र वहाँ पे नहीं जाता। तो पूतना यानी पूत अर्थात पवित्रता, ना अर्थात नहीं है, जिसके अंदर में पवित्रता नहीं है मैं उसको नहीं देखता हूँ। तो इसीलिए भगवान ने आँखें बंद कर दी। और एक कारण क्या है ना, ये मेरी को मानने के लिए आया है, अथवा मैं इनका ऊपर कृपा नेत्र कर दूँ, ये मेरे को मान नहीं पाएगा, ये उनका कार्य हासिल नहीं कर पाएगा, इसलिए भगवान ने बंद कर दिए। तो प्रभु और एक कारण को बंद किए, जो प्रभु के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड का विश्राम है। ये पूतना का आंखों में आंख डाल देंगे तो सारी हलाहल विष बन जाएगा, तो अंदर में निवास करने वाला जितने भी जीव है मर जाएंगे, इसलिए भगवान आँखें बंद कर दी। तो भगवान क्या किए, उनके गोद में तो आए और हंसते हंसते उनका स्तनपान कर रहे हैं। उसी टाइम पुतना ने सोचा सबको यहाँ से एकांत करना पड़ेगा, तो इसीलिए थोड़ा दूर चले गए, द्वार के उस पार चले गए। यशोदा माँ और गोपी लोग भीतर है, द्वार के बाहर के बैठ गया और वहाँ पिलाने लगा, सुंदर सुंदर गाना गा के वहाँ पिलाने लगा दूध। इसी टाइम क्या हुआ ना, तस्मिन् स्तनम दुर्जर बीर्जमुख लवणम घोरांकमादाय शिशुद बाथव व्यथव। हाँ, यानी उसको पीड़ा होने लगा, कुछ फीलिंग होने लगा, जो मेरे को अभी दूध खत्म हो रहा है मेरा। हाँ, इतने जोर से पान कर रहा है। गाढ़ं कराभ्यम भगवान प्रपीड्य तत्ते प्राणे समो रोशन्ये तोपी पीवत। इतना पिए उनका प्राण वायु जितना भी था शरीर में सब पी लिए। जैसे पी लिए वो तड़पाए, प्राणे समरोषा समन्वितो पीवत, सब प्राणों को पी लिए। तो सा मुंचालमेति प्रभाषिणी निष्पीड्यमान खिलजीवमन निवृत नेत्रे चरणों भुजो मृगु प्रसन्न गात्र क्षिपिति रोरुहा। वो अपना विशाल भयंकर रूप को प्रकट कर दिया और वहाँ से लाला को लेकर भागने लगे, गोकुल से भांडीर वन तक, वहाँ जमुना के उस पर भांडीर वन तक दौड़े दौड़े चले गए और विशाल का रूप को बढ़ाते बढ़ाते बड़ा हो गया। आँखी मानो जैसे पर्वत का कोई गुफा हुआ और स्तन मानो जैसे पहाड़ हो। हाँ, स्तन के ऊपर भगवान बैठे हैं, मानो सूर्य उदय हो गए। हाँ, नीला नीला चांद उदय हो गए, इसी प्रकार। और हाथ चरणों भुजो मुहु प्रसन्न गात्र, नेत्र विशाल नेत्र, विशाल हाथ, विशाल बाहु हो गया और दौड़ते दौड़ते जाके भांडीर मन में गिर पड़ा। तो भड़ंग गिर पड़ा, उसके पैर फैर सब टूट गया और भगवान उसके प्राण को निकाल दिए। उसी टाइम क्या हुआ ना, एक ज्योति पुतना के शरीर से निकलते हुए भगवान को परिक्रमा करते हुए मातृलोक की ओर चल पड़े। तो भगवान उसी पहाड़ के कोख से उछलते हुए सूर्य माँ की तरफ ऐसे बैठते रहे। सारी ग्वाल बाल पीछे पीछे भाग रही है, जसोदा माँ भाग रही है। हाँ, मेरे लाला को लेके चला गया। इसी प्रकार नंद बाबा भी भागे, देखे क्या हुआ ना, पुतना मर गए। तो लाला को सीढ़ी पकाकर ऊपर से नीचे ले आए
और जसोदा माँ की गोद में दे दिए। तो नंद बाबा बोले इतना भयंकर राक्षस यहाँ पे मरा है, वो यहाँ पड़े रहेगा तो हमारा गांव का दुर्गंध होगा ना, दुर्गंध व्यापेगा, महामारी होगा, इसलिए इनका सत्कार कर देते हैं। तो सारी कैंची और करत लाके इसको काट कर उसको छोटा छोटा टुकड़ा बनाकर एक जगह काट कर दिया, मानो एक द्रोणगिरी पर्वत हो गया जैसे ऊपर पूतना का सब दाह हुआ। और सारी लकड़ी दे दिए और अपना सारी तेल डाल के उस पर माचिस लगा दी, आग लगा दी। आग जैसे लगा और जैसे पूतना का शरीर जलने लगा, इस प्रकार एक दिव्य खुशबू आया। शरीर से चंदन कस्तूरी का सुगंध पूरा ब्रजमंडल में खेल रहा है। सारी ग्वाल बाल आश्चर्य हो गए, नंद बाबा आश्चर्य हो गए, अरे ये पूतना तो राक्षसी था, इनका मलमूत्र शरीर था, फिर भी इतना सुगंध कहाँ से आ रहा है। सब ने बोले जे भगवान तो भक्त को रक्षा करने आए थे, शायद भगवान ने इसको मार दिए होंगे, इसीलिए हमारा लाला रक्षा हो गया और पूतना को भी भगवान का स्पर्श हो गया, इसीलिए इसका सुगंध आ रहा है। तो इसी रहस्य को कोई समझ नहीं पाए, बस सब दाह करके अपने घर को लौट गए। तो इसी प्रकार भगवान ने, तभी तो कर लेवटा नहीं हुआ था, भगवान ऐसे लेटते रहते थे, छोटे छोटे पाए हैं, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे नेत्र है, छोटे छोटे चरण है, भगवान ऐसे पैर को हिला रही है। एक बार क्या हुआ ना, लाला हुआ सुनकर वृषभानु राजा रावल गांव में पास में है, रावल गांव से गोकुल आए थे। तो उनके साथ भी राधा रानी आए थे। तो राधा रानी को लाला के पास सुला दिए। हाँ, जैसे उनके राधा रानी का हाथ और इनका हाथ स्पर्श हुआ, ऐसे कृष्ण ने जान लिए कि मेरा लाधनी शक्ति है, अभी मेरे पास में है। तो उनको देखने के लिए कृष्ण ने एक घूम गए, ऐसे कड़ लौट गए और इधर राधा रानी तो आँखें नहीं खोले थे, कृष्ण को देख के आँखें खोलेंगे, इसी टाइम वो भी लट गए। तो दोनों का आँखी सामना सामने हो गया, तो नेत्र खोल गया राधा रानी का। तो राधा रानी को देखकर कृष्ण ने हंसने लगे और जोर जोर से उनको प्यार करने लगे, गेल करने लगे हाथ से। तो वृषभानु बाबा जब देखे, अरे मेरा पुत्री तो आँखी खोल दिया, तेरा लाला का क्या चमत्कार है। तो नंद बाबा बोले ये तो जन्म से ही चमत्कार मेरे को लग रहा है, गर्ग मुनि आएंगे तभी तो इनका नामकरण करेंगे, अभी तो बहुत देर है, अभी इनको 3 दिन हुआ है भगवान को। तो मैं सोचता हूँ उनका कर लौट गया, जो कर लौटा तिथि है वो पर्व को पालन किया जाए। तो सारी तैयारी करने लगे कर लौटे का सब ये। उसी टाइम भगवान को बाहर एक ही पीढ़ी था, वहाँ पे सुला दिए झूला में, राधा रानी के दूसरे साइड में सुला दिए। तो वो राधा रानी को देखने के लिए ऐसे पलट के पैर को छट छट कर रहे, कोई नहीं सुन रहा है, सब व्यस्त है, उनका उत्सव की तैयारी चल रहा है। तो भगवान को गुस्सा आया, क्रोध आया और अपने पैर को ऊपर कर दिए। एक सकट था, उसी सकट के ऊपर एक दैत्य बैठा था, उसका नाम है सकटासुर। तो वहाँ पे लात लगा तो वो आकाश में उड़ के मर गया। हाँ, तो सकट आगे नीचे गिर गया तो भगवान सुरक्षित है, धारी बाल आगे, नंद बाबा जसोदा मारे, मेरे लाला के ऊपर अभी गिरने वाला था। तो उनको हाथ में ले ली और उनको न्यूछार करने लगे, जैसे ललाटी के सब अध्याय नारायण मथुदरे सारी ग्वाल बाल गोपी गाय का पूंछ से ऐसे ऐसे करने लगे। कोई गोबर लगा रहा है, कोई चंदन लगा रहा है, उसको कोई ये अलबेली कर रहा है, इसी प्रकार। तो ये लीला था सकटासुर। ये सकटासुर कौन है ना, ये था एक कुबेरका के पुत्र था, जो विंध्याचल में जाके बहुत सारी रमणियों के लेकर रमण कर रहा था। उसी टाइम दुर्वासा ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो ये दुर्वासा ऋषि के ऊपर पैर लग गया। तो दुर्वासा ऋषि देखे, वो बील बन गए थे, मिट्टी बन गए थे, तो उसी आँखी थोड़ा दिखाई दे रहा था, बस उसी आँखी को देखकर ये हंसने लगे, जो बिल के अंदर ये नेत्र बड़ा बड़ा, कोई बड़ा सा बिल होगा। हाँ, इसी प्रकार उनको मजा करने लगे। तो दुर्वासा ऋषि को कोप आया और उनको अंगहीन बोलने के श्राप दे दिए, तुम अंगहीन हो जाओ। जब
गोकुल में भगवान जन्म लेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो वही कुबेर का पुत्र एक ही आके यहाँ सकटासुर बना। और पूतना कौन था ना? पूतना बलि का पुत्री, बलि का पत्नी है विंध्यावली, विंध्यावली का पुत्री जो है रत्नावली। ये रत्नावली ही पूतनावली, क्योंकि जब वामन भगवान गए थे उनके घर को, तो वामन भगवान को देख के उनके मन में मातृत्व भाव जागृत हुआ था, ऐसे मेरा बालक होगा तो मैं अच्छे से पालन करूँगा उनका। लेकिन जब बाद में वो उनका पिता को पाताल को धक्का दिए, तब उनके मन में फिर आ गया ऐसा बालक मेरा होगा तो मैं क्यों उनको स्नेह करूँगा, मैं तो उनको जहर दे के मार दूंगा स्थल में। हाँ, भगवान भी तभी तथास्तु बोले थे। इसके कारण ये आके यहाँ पूतनावली थी और श्राप से मुक्त हो गए दोनों। तो जसोदा मैया ने क्या किए ना, सारी उत्सव पालन हो गया और लाला को नहा धोला कर अच्छा वस्त्र पहना कर सजा कर लेने लगे। अभी वो भगवान ने धीरे धीरे ये करने लगे, चलने लगे, पेट से धीरे धीरे चलने लगे। तो चलते चलते माँ यशोदा भी बूढ़ी थे, ज़्यादा बयस भी था, वो भी धीरे धीरे दौड़ते थे। इसी टाइम कंस के आदेश पर तृणावर्त नामक दैत्य आया और उसको भगवान को लेके चला गया आंगन से। तो हल्ला मच गया ब्रज से, कोई राक्षस ने कन्हैया को उठा के ले गया, सारे ग्वाल बाल उनके पीछे पीछे भागे। तृणावर्त वो गोकुल से लेकर भांडी वन से लेकर वहाँ जाके चरण पहाड़ी तक ले गया। और भगवान क्या किए, भगवान छोटी सी बालक है, उसके गले के ऊपर चढ़ गए, बस उसके गले को पकड़ लिए और ये श्वास रुद्ध हो गया और राक्षस वहीं पे गिर गया, इसे मर गया। भगवान तृणावर्त को मारकर वायु तत्व को शुद्धि किया था, सकटासुर को मारकर आकाश तत्व को शुद्धि किया था। और ये तृणावर्त जब मरा तो उनका ज्योति आके भगवान के चरणों में लीन हो गया। इसी प्रकार तृणावर्त सकटासुर पूतना को मारे, कल नामकरण संस्कार करें।